नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका अपना चौहान। आज जो मैं वीडियो लाया हूँ वो भी आपको इस विषय पर है कि कई लोग घर में घुस के आपके साथ विश्वासघात कर जाते हैं, ये उस विषय पे है। और ये घटना भी बिल्कुल वास्तविक घटना है। तो इसकी शुरुआत इस प्रकार से कि जैसे कई लोग रिश्तेदारी करते हैं, किसी से करने की कोशिश करते होते हैं, तो अपने बच्चों के लिए रिश्ते ढूंढते हैं। तो इस तरीके उसी दौर मतलब उसी टाइम पे ये कई बार ऐसा हो जाता है। तो ये भी उस विषय पे आधारित है। तो होता क्या है कि कोई महिला है, तो हरियाणा की हैं, इसमें भी हरियाणा की जो बात बताना चाहता हूँ वो बात है आपको यूपी वालों के लिए सावधानी की। तो जो जो हुई हैं वो बताऊँगा मैं। तो उन्होंने क्या करा कि आए, जैसे आते हैं कोई किसी को देखने, किसी को कुछ करने, इस तरीके से आए। तो वो कुदरती जो लेडीज़ थी वो आई और बर्फ़ी जो थी वो लेके आ गई। एक पैकेट अपना जो डब्बा होता है वो ले आई। ऐसी खामई खा कि जी मिलने आए तो ऐसे लाएँ, जबकि अभी कोई बातचीत नहीं थी उस तरीके की जैसी होनी चाहिए। तभी तो लाओगे आप मिठाई। तो एक बार ऐसे ही हुआ, थोड़ा बहुत बातचीत हुई चाय पानी की। उसके बाद वो आई दूसरी बार तो मिठाई ले आई। अब वो क्या कहते हैं, शरीफ लोग थे, क्योंकि शरीफ लोग ही फंसते हैं इस चक्कर में, तो इसलिए बता रहा हूँ। तो वो आई और उन्होंने बोला, उनके जो बच्चे थे उनको मिठाई ठाई अपने हाथ से खिलाने लगी। मतलब एक मिठाई का पीस खिलाया तो वो बच्चे नहीं खा रहे, जैसे कोई नहीं खाते बच्चे, कईयों के समझदार होते हैं। तो उन्होंने उनसे बोला तो कि देखो ये बच्चे मेरे से वो कर रहे हैं, मतलब फ़र्क मान रहे हैं, ऐसे वैसे, ऐसा क्यों नहीं खा रहे हैं, ऐसे करके जैसे बोलती हैं लेडीज़ कि मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, ये है वो है करके, मतलब ढस्से में ले लिया उन्होंने। कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है। तो उन्होंने खिला दिया उसको, कोई बात नहीं। जो 2-4 पीस किसी और ने खाए वो आसपास जो थे उन्होंने भी खा लिया, कोई बात नहीं, खा ही लेते हैं लोग। तो अब क्या होता है कि उसके बाद वो चली गई और बाद में पता लगा कि उनसे कुछ हुआ नहीं कॉन्टैक्ट, मतलब उस तरीके से कट गई, कहानी ख़त्म हो गई थी, मतलब ऐसे ही। तो अब वो जो खिला चुकी थी उसका कमाल देखो कि जिनको खिलाया था उनको दिक्कत होने लगी, समस्या होने लगी। तो फिर उन्होंने दिखाया भलाया, तो खिलाया हुआ काटना बड़ा मुश्किल पड़ता है। तो उन्होंने देखा, उन्होंने भाई ये तो ऐसे ऐसे गड़बड़ कर दी, मतलब इस तरीके से बात थी। तो अब क्या होता है इसके बाद, तो उन्होंने शायद पॉइंट बनाया होगा उस तरीके से, तो उस बात की बात है। तो फिर उन्होंने क्या करा, वहाँ जाके जब उनको पता लग गया कि भाई ये सब बातचीत बिगड़ गई, मतलब इस तरीके से नहीं है, तो उन्होंने फिर वहाँ से तंत्र प्रयोग शुरू कर दिया उस फैमिली पे जिनकी वो चाय पानी भी पी के आई थी, मतलब कहने का मतलब ये। तो तो और एक इसमें जो ख़ास बात लगी वो ये लगी, तो कि कुछ बात होगी इसमें कि उसने, जो लेडीज़ थी, उसने उनके घर में खाना नहीं खाया उस टाइम आई तो। मतलब समोसे वमोसे बाहर से आते हैं वो तो खा लेती थी बीच में, पर खाना नहीं खाया उसने। जब उन्होंने बोला खाना बन रहा खा लो, ऐसे बोलते हैं लोग आमतौर पर अपने उत्तर प्रदेश के सब लोग, किसी घर जाओगे तो बोले खाना खा के जाना, ऐसे ही होता है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरी तबीयत ख़राब है, मैं खाऊंगी नहीं, मतलब ऐसे कुछ है। वो चली गई और पता लगा आगे जाके कहीं से खबर आई कि वो ढाबे पर उन्होंने खा लिया खाना, मतलब उनके घर नहीं खाया। उन्होंने कहा भाई मर्ज़ी है, कई लोग ऐसे होते हैं भाई घर का नहीं खाते बाहर का ही खाते हैं, तो वो खा गए, वो छोड़ दी उन्होंने बात भी। तो क्यों, इसलिए नहीं खाया होगा कि भाई मैं इनका नमक खा के नमक हरामी करूँ, शायद ये वजह हो। या उनको डर लगता हो कि इनके घर का खाना खाऊंगी तो मैं खुद ना फंस जाऊँ, कहीं इनके घर का कोई देवता मेरे पे चुपट जाए कि बुरा करने जा रहा है, ऐसा शायद हो, कुछ इनमें से कुछ ऐसी बात तो होगी। तो अब उन्होंने क्या करा कि जो उन्हें कार्रवाई करनी थी कर दी उन्होंने। तो जिस वक्त वो घर में आई थी तो उनकी जो लड़की थी एक और, तो उसको चक्कर से आ गए थे एकदम से ही, मतलब एकदम मतलब अजीब सा हुआ उसे। तो जैसे गर्मी थी तो उन्होंने सोचा गर्मी भाई काम कर रहे हैं चूल्हे वूल्हे पे, तो उस तरीके से कुछ हुआ होगा। खैर वो चली गई। तो उनके घर में एक और थे कोई, उन्हीं के रिश्तेदार में से, मतलब परिवार में से। तो उनको भी ऐसा लगा एक बार कि गर्मी के टाइम पे एकदम गिरा मैं अचानक हो, यार ये क्या हुआ। तो वो सोच रहे थे उस बात को कि यार ऐसा कैसे हुआ, मैं अचानक कुछ ऐसा लगा जैसे गिर जाता। वो लेडी जब घर पे आई हुई थी उनकी, जब की बात है, तो उनके लिए चाय पानी चल रही थी। तो वो जो नीचे थे उनके
जो मतलब परिवार के लोग किसी और कमरे में, तो उनको लगा था उन्होंने। फिर जब वो बाद में चली गई तो 1-2 दिन बाद आपस में बात करी तो उन्होंने बताया कि मेरे को ऐसा लगा इसके आने से, कुछ ऐसा मतलब भारीपन सा। तो उन्होंने कहा मेरे को भी पता नहीं काहे से आया। तो उन्होंने कहा मैं काम वाम कर रहा हूँ गर्मी में, शायद इस वजह से हो गया होगा, ऐसा कुछ सोच के वो छोड़ दिया। उसको छोड़ो, आदमी छोड़ जाता है। अब जो असली बात थी वो ये कि जो वो लड़की थी तो उम्रदार थी, मतलब ठीक थी कुल मिला के। तो ऐसा भी नहीं कि बच्चा थी, मतलब ठीक थी। तो बालक बच्चेदार थी वो लड़की। तो उनको एकदम से ही अचानक चक्कर से आया उनको, वो तो गिर गई। लोग कहने लगे क्या हो गया, कुछ दिन बाद गिर गए। फिर जब उन्होंने 1 बार 2 बार उनके साथ हुआ, मतलब महीने 4 महीने हुए, उन्होंने कहा बीपी किसी को दिखाया लो है, किसी को कुछ है ना, किसी ने कुछ बताया कि कहीं टीवी तो नहीं, किसी ने कहा कुछ वो तो नहीं, थायराइड। ऐसे भी डॉक्टर तो घुमाते हैं ना ज़्यादा, दवाई ले लेके परेशान हो गए। तो महीना 2 महीने 4-3 महीने उसमें निकल गए उनके, मतलब कहने का मतलब पैसे से, बर्बादी से। फिर उनके सर में दर्द होने लगा, मतलब फोड़ा वगैरह जैसा बता दिया कि यहाँ गांठ हो गई, यहाँ नस में, यहाँ नस फड़क रही है जी, ऐसे जैसा होती है कि वो क्या होता है उससे, उस वजह से। तो बड़ी परेशानी। फिर जब उसका देखा किसी ने तो उनको लगा यार ऐसा करो कुछ वैसे भी दिखा लो। तो उन्होंने दिखाया। बताने का मकसद ये है मैं, जब उन्होंने दिखाया तो फिर किसी ने देखा तो उन्होंने पकड़ा इस बात को। उन्होंने कहा ये उनके हरियाणा की माता है और इसका हमला हो गया आपके ऊपर, पेटेंट। तो अब ये लगा लो कि वो पेटेंट हमला होते के साथ ही जब उन्हें पता लग गया, किसी ने नाम ले दिया कि भाई ये इस चीज़ का नाम है, तो लोग डर गए, कहने लगा अब इसको हटाएं कैसे, मतलब ऐसा हो जाता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरीके से कार्रवाई करते हैं कि वो चक्कर खा खा के गिरे जा रही है, मतलब ऑपरेशन भी हो जाता, कुछ और हो जाए, कुछ और हो जाए, पता ही नहीं लग रहा कि सर में दिमाग में कमी है। कि कई बार लोग क्या करते हैं कि बच्चे कंप्यूटर में पढ़ते होते हैं, मतलब उम्रदार लोग भी आजकल नौकरी कर रहे हैं, कंप्यूटर में ही ज़्यादातर चल रहा है काम। अब वो सोचेंगे जी स्क्रीन देखने से ही मतलब चक्कर आके गिर गया, या चश्मा, आँखों की नज़र हो गई, ऐसे बोलते हैं ना डॉक्टर तो कि जी आपकी नज़र कमज़ोर हो रही है इसलिए ऐसे हो रहा है, चक्कर आ गया आपको, ये हो गया वो हो गया, मतलब इस तरीके से। हल नहीं मिला उनको। तो फिर क्या होता है कि फिर उन्होंने जब दिखाया तो उन्होंने बताया कि ये वो माता है हरियाणा की, पाथरी वाली, ये उसकी टक्कर है। मतलब जैसे ही उसकी टक्कर मारती होगी वो उनके घर में थी और उसको चलाना है कहाँ से था ये भी पता निकाला कि वो चौराहे से चलाती थी औरत, मतलब उस माता को। भाई माता तो देखो कोई बुरी नहीं है, मैं कहता हूँ कि बुरी है, पर लोग उन्हें बुरा कर रखा तो उन्हें चलाया होगा चौराहे से, चौराहे से चल गया, इसके साथ कोई और चीज़ भी है। इस तरीके से उसने उसमें ठोंक दिया, कुछ और चीज़ें भी थी कुछ उस तरीके की, आसान मसान से वो भी पकड़ लिया, क्योंकि कई चीज़ लगा के चलाते हैं ये लोग। तो अब वो हैरान होगा कि यार ये औरत जिसका कि मैंने पहले ही बताया आपको ये वही है, तो उसके आदमी भी नहीं है इसका कोई, बताती है, और अकेली बल पे देखो क्या हमला कर रही है, या उसके भाई बंधुओं से करा रही है, किससे, मतलब उसको दुश्मनी आ गई कि इसको किसी तरीके से कुछ करना है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि उनके घर में भी आपकी कोई लड़की होगी, मतलब और कहीं की रिश्तेदार यूपी की, तब भी वो आप लोगों पे हमला करेंगे, क्योंकि वो शायद ये सोचते होंगे भाई ये दूसरी लड़की है, ये भी हमारे कब्जे में आ जाए, मतलब हमारे घर में आ जाए, क्योंकि इनको जल्दी कोई देता नहीं है लड़की इस तरीके से। और ना इनकी लड़की लेते हैं लोग, यूपी के समझदार लोग तो नहीं लेते, क्योंकि जब लेंगे तो वो माता आपके घर में आ जाएगी तो भंड बिखेरा कर देगी, आपका देवता बिगाड़ देंगे सारे, ऐसा भी होता है। फिर आप संभल नहीं सकते अगर आपने ये काम कर दिया तो। अगर आपकी लड़की गई तो वो वहाँ दुखी रहेगी, क्योंकि वो माता दाता से उस पर पूरा कब्जा करेंगे, मतलब उस तरीके से बीमारी भी बना दे तो पता नहीं, क्योंकि आपका देवता इधर से रखवाली उधर कर नहीं सकता, तो ऐसा होता है। तो इस तरीके के बहुत चल रहे हैं, और इसकी पहचान यही है कि आपको बहुत भयंकर चक्कर आएंगे। जिनकी मैं बता रहा हूँ कि साथ तो ऐसा भी कि वो यूपी गए, बुलंदशहर साइड में कहीं गए थे वो मियाँ बीवी, जब वहाँ उतरी वो मतलब गर्मी के टाइम में गई अभी, तो उतरते के साथ जिस घर पे जा रही थी वहीं चक्कर खा के गिर गई सड़क पे ही। बताओ उन लोगों ने कि क्या बात हो गई, तो लोगों ने कहा गर्मी लग गई। तो आप भी ये सोचोगे यार गर्मी से इस लेडीज़ को चक्कर आ गए, गिर गई, मतलब कहने का मतलब ऐसा लगेगा आपको, या इसको घबराहट हो रही। कई बार वो हड़खड़ी अच्छा पकड़ती थी किसी दूसरे को, कि जैसे झटका सा नहीं लगता गिरता आदमी, इस तरीके का सिम्पटम होता था। तो अगर आप लोगों के साथ भी हो रहा है ऐसा सिम्पटम, और आपको लग रहा है कि किसी हरियाणा वाले से कोई आपसे टचिंग हो रही है, या कोई मिठाई खिला गया आपको इस साइड का, तो ये भी हो सकती हैं। मैं ये 100% नहीं कह रहा हूँ, पर ये हो सकती हैं। तो आपको ज़रूर चेक कराना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसको चेक नहीं कराया था काफ़ी दिन तक। फिर किसी ने ताड़ा कि ये वो तो नहीं है, तो उन्होंने तार बूझा देखी तो कहना वो है,
कि जो भगत जी बुलाए थे उन्होंने, जो मतलब घरेलू लोग बता रहा हूँ, भगत जी तो अलग होते हैं। तो उन्होंने फिर उसका करा काम कि उनको आइडिया हो गया ना कि हाँ वो हो सकती है, तो उन्होंने उसी तरीके का अपने देवता रख के और कर दिया काम। क्योंकि पता लगने से क्या होता है कि फिर हमला सही करेगा आदमी, अपने देवताओं को मजबूती से करेगा काम को। क्योंकि जब पता ही नहीं कि वहाँ क्या पहाड़ है तो वो क्या लगाएगा, इसलिए। तो भगत भी डरते हैं कई बार, जो घरेलू लोग हैं डरते हैं, भाई क्या चीज़ है पता नहीं है ना, मेरे को लपेट जाए, तो इस तरीके से उन्हें आगाज़ हो गया कि हाँ वो चीज़ है वहाँ। तो अब वो कैसे हटानी, उन्होंने देवता से हाथ पल्ले जोड़ के कि भाई करेंगे इसका। तो बुलाया और दंड बांध लिया और ले गए। तो ऐसा होता है। तो वो इसीलिए नहीं डरती हैं वो औरतें, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है और यूपी वालों के पास ताकत कम है, इसकी टक्कर जल्दी कोई लेगा, नाम सुनते ही डर जाएंगे। तो इसका फ़ायदा उठा रही हैं वो। मतलब ये मेरे कहने का मतलब। तो आप लोग सावधान होकर काम करें। अगर कोई आपका बच्चा अच्छा, कोई लड़की बेटी कोई भी हो, उम्रदार हो चाहे कम उम्र की हो, और उस पर ऐसा हो रहा हो, तो आप ये भी देखें सिम्टम इस तरीके से। और अगर आपकी यूपी वालों से किससे टक्कर हो रही तो आप जखैया को ज़रूर चेक कराएं। ये 2 सिम्पटम हैं मतलब। तो इसलिए, और अगर सर में दर्द भी साथ के साथ हो रहा है तो आप ये समझ लें कि ये 100% यही है, क्योंकि सर में दर्द करना एकदम एक साइड में होगा आपके, मतलब दर्द होगा उल्टी साइड में या सीधी साइड में, ऐसा कुछ है उसके। तो एक साइड में ज़्यादा दर्द होता है बहुत तरीके, और सर फटने को हो जाएगा इस तरीके से, मतलब चैन नहीं आएगा। कई बार तो मतलब लेट ही जाएगा वो बंदा बेहोश होकर, मतलब इस तरीके से भी होता है। तो आप ध्यान रखें, डॉक्टर के पास बाद में जाएँ, मतलब दिखाएँ डॉक्टर से, दवाई गोली लें। मैं ये नहीं कह रहा, अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, पर इस चीज़ को भी देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है। क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो जो शत्रु चाह रहा है उसकी, तो औरत जो वो लेडीज़ है या जो भी है करने वाला, वो उसके एकदम मन की मनोकामना पूरी हो जाएगी ना। तो आप अपने आस-पास के लोग जो हों जानकार, उनको इससे करें कि भाई देखो यार ये चीज़ है तो हटाओ इसे किस तरीके। एक बार नहीं हटे 2 बार हटाओ। कई बार भगत के पास चीज़ें नहीं होती उस तरीके की, तो डरो मत आप कि यार इससे नहीं हट रहा तो हटेगा ही नहीं, कहीं न कहीं मिलेगा आपको कोई ना कोई ऐसा। तो इस तरीके से काम करें और हिम्मत से काम करें, घबराएँ नहीं, क्योंकि हर चीज़ का इलाज है। मालिक कहते हैं कि हर चीज़ का इलाज है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, क्योंकि एक जगह हदीस में किसी ने बताया, किसी पैगंबर ने बात करी है, तो कोई बीमार हो गए तो उन्होंने बोला जी मैं तो आपका अल्लाह को मानने वाला हूँ और मैं कैसे बीमार हो गया, उन्होंने बोला। तो फिर उनके जो पैगंबर से उन्होंने बात करी, करते थे पहले, तो उन्होंने बात करी अपने तरीके से, याद करके सोए तो उनको सपना आया। तब उन्होंने बोला जो पैगंबर थे कि जो मालिक के अल्लाह ताला के जो होते हैं फरिश्ते, उन्होंने बोला कह रहा भाई मालिक ने ये बोला कि अगर मैंने बीमारी दी है तो उसका इलाज भी है। तो उनको मतलब ऐसी कोई हवा पानी की हो गया था, तो उन्होंने फिर उनको सपने में वो नक्श दिखाया, नक्श का मतलब ताबीज़, कि ये बना और इसका ये इलाज है, इस तरीके। तो उन्होंने वो बनाया, वो तब उनको हैरानी हुई कि वाक़ई में मालिक ने हर बीमारी बनाई तो उसका इलाज भी है। वो अलग बात है आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। मेरे को एक शॉर्टकट में ये भी बात थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।